हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेली रात 9 बजे हुसैन ये वाला किताब चलेगा। ये किसके लिए? बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार सीजीएल, जो भी बिहार का एग्ज़ाम है उसके लिए ये और करेंट अफेयर किताब डेली रात को 9 बजे चलेगा। देख लीजिए, ये किताब है। ये तो अभी पुराना वाला है, नया वाला हम लाइन तक को बताएंगे। उसको नया वाला कल तक ले आएंगे। इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसको देखिए, हम खुद इसको बहुत बार पढ़े हैं, इसको हम बहुत बार याद किए पूरा। आप लोग भी याद कराएंगे, हम भी याद करेंगे। उसके बाद फिर से बिहार एसएससी के लिए देखिए आपको बता देते हैं। देखिए इससे पीछे पढ़ने लाइन बाई लाइन जो आप पढ़ते हैं बहुत बार देख लीजिए। इसके बाद टेस्ट होगा। इसके बाद देखिए टेस्ट होगा डेली आधुनिक भारत के इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट होगा। देखिए हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसके बाद टेस्ट होगा। डेली टेस्ट होगा, सब चीज़ का टॉपिक खत्म हो जाएगा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में स्टार्ट किया उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अब स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से पढ़िए। डेली रात 9 बजे लाइव आना है। हमको 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद लाइव आएंगे जब 20 सब्सक्राइबर हो जाएगा था। उसके बाद माइक को सब लाएंगे। दिक्कत है ताकि वो जो है आवाज़ नहीं होता, कटे नहीं। देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 12 में 1707 ईस्वी से 12 तक बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 12 लगभग 2 वर्षों की उत्तराधारी के पेज नंबर 45 है। जिससे ये पुराना वाला है, इसका पेज 474 461 पेज पुराना एडिशन है। नया एडिशन पढ़ लाएंगे हम। इसका पेज नंबर 45 है। आधुनिक भारत का इतिहास। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 12 तक लगभग 2 वर्ष के उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शाहजहां मुहम्मद औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना। उसके बाद बहादुर शाह की उपाधि धारण की। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 12 तक लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शाहजहां मुहम्मद औरंगजेब का बड़ा बेटा, औरंगजेब का क्या बड़ा बेटा था, शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण। बहादुर शाह प्रथम ने किसका उपाधि धारण किया? बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में उसने अपने भाई मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में उसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। इस लड़ाई में उसने क्या अपने भाई मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकारी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। सिख के कितने गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उसका साथ दिए थे। गुरु गोविंद सिंह ने उसका साथ उत्तराधिकारी के युद्ध में गद्दी का जब लड़ाई हुआ था उसमें गुरु गोविंद सिंह ने उसका साथ बहादुर शाह का साथ दिया था। अब याद करना, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राजवंश संस्थापक अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकिलिश खां या निमाज उल मुल्क। आप सब चिनकिलिश खां या निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के संस्थापक कौन था? चिनकिलिश खां या निजाम उल मुल्क। अवध के संस्थापक कौन था? शहादत खां। बुंदेलखंड के संस्थापक कौन था? वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। बुंदेलखंड के संस्थापक कौन था? वीर अली मोहम्मद खां। और बुंदेलखंड के संस्थापक कौन था? वीर अली एवं मोहम्मद खान। बंगाल के संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल के संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। आप लोग लगातार बने रहिए। पूरा दम विषय हम याद करवा देंगे। पूरा दम इधर से उधर बिहार सीजीएल एग्जाम के पहले पूरा विषय खत्म होगा। करेंट अफेयर चलेगा, स्पीडी का ये दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेगा घटना चक्र। उसके बाद क्या चलेगा? घटना चक्र चलेगा। तो पहले ये विषय आधुनिक भारत का इतिहास पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद खत्म होगा तो उसके बाद आगे देखते हैं। स्पीडी पढ़ाएंगे डेली 15 मिनट चाहे 20 मिनट। ये 45
या 50 मिनट चलेगा, 1 घंटा के दवा 15-20 मिनट वो चलेगा। स्पीडी करंट अफेयर एक बिहार सिविल एग्जाम से पहले इसको खत्म करना है, पूरा याद करना है, पूरा याद करना है, इसको खत्म करना है, पूरा याद करना है। उसके बाद क्या है, घटना चक्र चलेगा। उसके बाद घटना चक्र चलेगा। बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। आप लोग कई लगातार बने रहे वीडियो में, आप लोग लगातार बने रहे वीडियो में। बंगाल के संस्थापक कौन था, मुंशी प्रेमचंद। बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। कर्नाटक संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। कर्नाटक संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। और भरतपुर के संस्थापक कौन थे, चुरावन एवं बलवंत सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन थे, चुरावन एवं बलवंत सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन था, मुगलों से स्वतंत्र वाले राज्य में संस्थापक। देखिए 6 गो था, मुगलों से स्वतंत्र वाले राज्य में संस्थापक क्या होते, 6 गो। मुगलों से स्वतंत्र वाले संस्थापक राज्य क्या होते, 6 गो थे। मुगलों से स्वतंत्र वाले संस्थापक, मुगलों से स्वतंत्र वाले राज्य क्या होते, 6 गो। उनके संस्थापक क्या थे, 6 गो थे। अवध के संस्थापक कौन थे, सादत का। अवध के संस्थापक कौन थे, सादत का। अवध के संस्थापक कौन थे, सादत का। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, चिलखलीस का। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, चिलखलीस का। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, चिलखलीस का या निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह। बुंदेलखंड के संस्थापक कौन थे, बीर अली मोहम्मद खान। बुंदेलखंड के संस्थापक कौन थे, बीर अली मोहम्मद खान। बुंदेलखंड के संस्थापक कौन थे, बीर अली मोहम्मद खान। बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। बंगाल के संस्थापक कौन से, मुंशी प्रेमचंद। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। कर्नाटक संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। कर्नाटक संस्थापक कौन थे, सादुल्ला खां। भरतपुर के संस्थापक कौन थे, चुरावन एवं बलवंत सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन थे, चुरावन एवं बलवंत सिंह। भरतपुर के संस्थापक कौन थे, चुरावन एवं बलवंत सिंह। अब आगे चल रहे हैं, देखिए आगे बढ़ रहे हैं। नोट में क्या किया, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शाहिद खां को पुरान मुल्क की उपाधि दी थी। वो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन है। शहादत खां का असली नाम क्या था, शहादत खां का असली नाम क्या था, शहादत खां का जो अयबत संस्थापक शहादत था, उसका असली नाम क्या था, असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन। खाकी खान ने, अब आगे बढ़ रहे हैं, खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखल की उपाधि दी। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी। खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी। जहादर शाह आगे क्या पड़ा, जहादर शाह 1712 से 13 में जुलाफी खान की मदद से जहादर शाह शासक बना। 1712-13 में जहादर शाह जुलाफी खान की मदद से शासक बना। जुलाफी खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने समाज की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। उसने तो बोला इजारा प्रथा शुरुआत किसने किया था, जहादर शाह। 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 शुरुआत की जहादर शाह ने जजिया कर को समाप्त किया। अच्छा तो क्या बोला, जब जजिया कर लगाया तो समाप्त किया था, लेकिन यहाँ पे दिया है जहादर शाह ने जजिया कर को समाप्त किया था। पूछेगा उत्तर मुगल कालीन सम्राट में किसने जजिया कर को समाप्त किया था, जहादर शाह। क्वेश्चन पूछेगा उत्तर कालीन मुगल सम्राट में किसने जजिया कर को समाप्त किया था, जहादर शाह। किसने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला पेज पर चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप, जहादर शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हासिल करने का आदेश दिया था। बुलबखा था जहादर शाह अपने लाल कुमारी नाम की वेश्या को अपने हाथ सेव करने का आदेश दे रखा था। मतलब जो भी काम करता था उसमें मतलब तो लड़के की वेश्या उसको सेव करने का वो उसका जो बोलती थी उसका करना मानती थी। नोट आगे दिया है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादर शाह को लंपर कहा जाता है। पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा है, प्रीवियस पूछा है कि जहादर शाह को लंपर किसने कहा, लंपट किसे कहा जाता है, जहादर शाह को लंपट किसे कहा जाता है, जहादर शाह। लंपट किसे कहा जाता है, पूछेगा लंपट किसे कहा जाता था, जहादर शाह को। लंपट किसे कहा जाता था, जहादर शाह को। लंपट किसे कहा जाता है, जहादर शाह को। लंपट किसे कहा जाता है, जहादर शाह को। फर्रुख सियार, अब आगे क्या फर्रुख सियार के बारे में पढ़ना, 1713 से 1719। फर्रुख सियार 1713 से 1719। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली की मदद से फर्रुख शासक बना।
पूछेगा फर्रुखियत किसके, हाँ फर्रुखियत कैसे शासक बना, तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान हुसैन अली, सैयद बंधु अब्दुल्ला खान हुसैन अली की मदद से फर्रुखियत शासक बना। फर्रुखियत को मुगल वंश का घृणित कार्य कहा गया। बोलेगा घृणित कार्य किसे कहा गया, घृणित फर्रुखियत को घृणित कार्य किसे कहा गया, फर्रुखियत घृणित कार्य किसे कहा गया, फर्रुखियत घृणित कार्य किसे कहा गया है, फर्रुखियत पूछेगा, वो पूछेगा उत्तर मुगलकालीन सम्राट में घृणित कार्य किसे कहा गया, घृणित कार्य किसे कहा गया, फर्रुखियत को लंपट मुँह जहादा शाह को। अब आगे पढ़ रहे हैं, 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरन के नेतृत्व में भारत आया। क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखियत के दरबार में 1717 में पहुंचा। उसका यार 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरन के नेतृत्व में, शिष्टमंडल कब भारत आया था, 1715 में जॉन सुरन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखियत के दरबार में 1717 में पहुंचा। यह शिष्टमंडल फर्रुखियत के दरबार में 1717 में फर्रुखियत के दरबार में कब पहुंचा, 1717 में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखियत जानलेवा घाव से पीड़ित था। उस समय फर्रुखियत जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने उसे फर्रुखियत के इलाज किया था। हैमिल्टन नामक इंग्लैंड का था, जो हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने फर्रुखियत का इलाज किया था। इससे खुश होकर उसने अंग्रेजों को बाद में व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्कों को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखियत द्वारा जारी की गई इसको सुना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मांगना कांटा कहा जाता है। फर्रुखियत द्वारा बुर्बका था, फर्रुखियत क्या था, बुर्बक था। इसका घाव के इलाज कर दिया तो इंग्लैंड तो अथी कर दिया, कथी करता है, पूरा एकदम इजाजत दे दिया, कुछ होकर इसको व्यापार करने की अनुमति सिक्का जारी करने में कर दिया। इसी के हाँ इससे क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने कांटा कहा, इसी को क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने कांटा कहा जाता है। अब आगे पढ़ रहे हैं, देखिए आगे पढ़ रहे हैं। 1719 में सैयद बंधुओं ने 1719 में सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखियत ऊपर से उतार दिया। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखियत को गद्दी से उतार दिया और अंधा बना का मार डाला। और क्या कर अंधा बना का मार डाला, बोले सैयद बंधुओं के हाँ फर्रुखियत को कब गद्दी से उतारा गया, फर्रुखियत को कब गद्दी से उतारा गया, 1719 में। 1719 में सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखियत को गद्दी से उतार दिया, अंधा बना का मार डाला। रफी उद्दरजात 28 फरवरी 6 जून 1719 ईस्वी मुगल शासकों ने सबसे कम दिन शासन किया। बोले मुगल शासन में सबसे कम दिन शासन किसने किया, रफी उद्दरजात, रफी उद्दराजत। पूछेगा मुगल शासन में सबसे कम शासन किसने किया, पूछेगा मुगल शासक उत्तर मुगलकालीन सम्राट के शासक में सबसे कम दिन शासन कौन किया, रफी उद्दराजत। रफी उद्दौला 6 जून 1757 सैयद बंधु ने रफी उद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठा। यह अपील का आदेश था। रफी उद्दौला था सैयद बंधु ने रफी उद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया। यह अपील का आदेश था। रफी उद्दौला किसका आदेश था, अपील का आदेश था। अब आगे क्या पढ़ना है, मोहम्मद शाह के बारे में। आगे क्या पढ़ना है, मोहम्मद शाह के बारे में। 1719 से 1748, 1719 से 1748, 1719 से 1749। तो पूछेगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट में पहला शासक कौन था, बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांगीर शाह, तीसरा फर्रुखियत, चौथा मोहम्मद शाह। आगे मोहम्मद शाह के बारे में भी पढ़ रहे हैं। देखिए आगे मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ रहे हैं। इसने नीमाजुल की सहायता से सैयद बंधु को मौत के घाट उतार दिया। इसने नीमाजुल की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। तुरानी शहरी हैदर बेगम 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। पुरानी सैनिक हैदर बेगम 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। 1724 में निजाम उल वजीर बना। 1724 में निजाम उल वजीर बना। इसने शासन के दौरान 1737 से मराठा पेशवा बालाजी प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। देखिए आपको खास बात बता रहे हैं, मेरे साथ कोई लोग जुड़ेंगे जिसका बिहार से ये बनना है, बिहार इंटर लेवल। अभी तो एग्जाम है 14 तारीख को, ये तब निकल जाएगा, इसका तो छोड़िए। वो एग्जाम है बिहार से बिहार इंटर लेवल, उसको फोकस करना है। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरा याद करने का गारंटी मेरा रहा है। आप लोग मेरे साथ खाली बने रहिए लगातार। ये करेंट अफेयर स्पीडी का लगातार चलेगा और एग्जाम से पहले 2-3 तारीख को खत्म करना है, पूरा याद करना है।
पूरा हम याद करवाएंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा खाली मेरे साथ। इसमें शासन के दौरान 1767 में माता पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसी के समय ईरान सम्राट नादिर शाह ने 1739 आक्रमण किया और कर्नाटक के जो मूलों को पराजित किया। पूछेगा नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? 1739 में। नादिर शाह ने आक्रमण कब? 1739। बहुत अच्छी डिसिप्लिन क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन प्योर की देखिएगा, बिहार से नहीं होगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? 1739 में। कहाँ? दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नोट आगे पढ़ रहे हैं। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने। पूछेगा हैदराबाद की स्थापना किसने? तुरानियों ने। अवध की स्थापना की है, इस ईरानियों ने की थी। ईरान फारस में सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक कौन था? मोहम्मद शाह। पूछेगा जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह। पूछेगा नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसमें शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। पूछेगा 1739 में। पूछेगा क्वेश्चन बार पूछना, आप लोग सेट कर लीजिए, मान याद कर लीजिए। पूछेगा नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? 1739 में दिल्ली पर। उस समय शासक कौन था? उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पूछेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पूछेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि हम लाइव आ सके। डेली हम लोग जुड़े रहिएगा। आपको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली देखते हैं। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ ताउस कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। हाँ, नादिर शाह ने 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। क्वेश्चन बहुत बार पूछा, आप लोग इसे याद कर लीजिए। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। पूछेगा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह का। पूछेगा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। तो सुंदर युवतियों के प्रति बहुत आकर्षण था। आकर्षण तो सब को रहा था, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको दुनिया तो एक पीछे भाग पड़ा है। दुनिया एक सुंदर युवती के पीछे पड़ा है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। क्या किया? अनेक रचना किया। आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिस खान ने निजाम उर्मू के उत्पादन ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही निजाम हैदराबाद के चिनकिस खान ने निजाम उर्मू की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे पढ़ रहे हैं। अहमद शाह 1784 से 1748 से 1754। अहमद शाह यह एक अयोग्य शासक था। अहमद शाह के बारे में बोले तो क्या कहें? यह एक अयोग्य शासक था, इसे याद करने का जरूरत नहीं है। इसने राजकाल के सभी काम उत्तम बाई को सौंप दिए थे। उसने था, इसने राजकाल के सभी काम को उत्तम बाई को सौंप दिया था, जिसे किबला आलम की उपाधि दी गई। जिसे क्या कहा गया? किबला आलम की उपाधि दी गई। आलमगीर द्वितीय 1754 आलमगीर द्वितीय कोई भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछता है। आपको ध्यान दीजिएगा, कितनों कुछ पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ये रिसेंट से क्वेश्चन आएगा। कितनों आप खूब पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से नहीं से आता है, इसको याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे कोई दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसको पूरा याद कर लीजिएगा। इस बार हम खुद अनुभव किए हैं, कई एग्जाम दिए हैं, तो अनुभव किए हैं। इसलिए इसको रुसेंट स्पीडी पेरेंट पेयर जो काफ़ी कोई भी एग्जाम के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा है। अब आगे पढ़ना आलमगीर द्वितीय 1754। लेकिन हाँ, बस अभी आपको याद होना चाहिए तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इधर तो पढ़ लिया याद करें नहीं कि तो थोड़ी ना होगा। आलमगीर द्वितीय 1754। देखिए अब के लोग क्या पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। अभी के समय में क्या पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन याद नहीं रहता। इसलिए याद करना है, कम पढ़े, एक पेज पढ़े, लेकिन याद करना है एक पेज पूरा कंफर्स करना है। आप लोग खाली मेरे साथ बने रहेगा, हम याद पूरा करवा देंगे। तो एग्जाम से पहले 2-3 पहले से नहीं पढ़ना है पूरा। साइंस सॉल्व इतना भी खाली चलेगा, हिस्ट्री चलेगा नहीं, पूरा पूरा करना है। अभी हम आधुनिक भारत का इतिहास खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आगे देखिए।
आगे देखिए कैसे मजा आता है। आलम गिरदू को 1754 जहाँ यह जहादर शाह का पुत्र था, यह जहादर शाह का पुत्र था। इसी सन 1700 पूछेगा पलासी के युद्ध कब हुआ था, किसके समय था? आलम गिरदू थे। पूछेगा पलासी के युद्ध किस समय हुआ था? आलम गिरदू के समय। पलासी का युद्ध किस समय हुआ था? पलासी पूछेगा पलासी के युद्ध किसके समय हुआ था? सर आलम गिरदू थे, आलम गिरदू थे। अब शाहजहां थे, आगे क्या पड़ा? शाहजहां थे 1759 1760। इसे मुनीर उल मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। मराठियों की खासियत इसे गद्दी सुधार में ऐसे सदी नहीं। आगे बढ़ा शाह आलम थे 1759 से 1800। शाह आलम थे 1759 से 1800। शाह आलम 1759 से 1800। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध एवं 1761 में, बक्सर का 1761 में। पूछेगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल 1759 से 1800। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब तक? 1759 से 1800। 1759 से 1806। इसके शासन में दो महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मोहम्मद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। 1765 में इलाहाबादी संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दिमाग सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1700 देखिए आगे फिर से पढ़ रहे हैं। 1765 में इलाहाबादी संधि, का इलाहाबादी संधि कब हुआ था? वो सवाल पूछता है इलाहाबादी संधि कब हुआ था? 1765 में। 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 इलाहाबादी संधि कब हुआ था? इलाहाबाद 1765 में। इलाहाबादी संधि के 17 शर्तों के अनुसार और रूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वो 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नोट आगे पढ़ने। अहमद शाह अब्दाली का पसंदीदा अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। पूछेगा अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। पूछेगा अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। पूछेगा अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। मुझे गुलाम कादिर शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाया था? गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया था। गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय का 1806 में हत्या कर दिया था। अब क्या अकबर द्वितीय पढ़ना? अकबर क्या पढ़ना? अकबर द्वितीय 1836 में। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। इसने शासन काल के 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कराना समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। पूछेगा अकबर द्वितीय के शासनकाल में राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं को मुगल शासक के अधीन कराना समाप्त कर दिया। 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके अधीन शासन इसके अधीन कहता था उसको समाप्त कर दिया और मुगल शासक के नाम पर सिक्के चले इसके नाम पर सिक्का चल रहा था उसको वो भी बंद कर दिया। अब आगे पढ़ रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय इसका शासन कब? 1837 से 1837 से बहादुर शाह द्वितीय जब पर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जब पर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 में क्रांति भाग लेने का अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को जफर को बंदी बना लिया गया। रंगून भेज दिया। ये कौन का क्वेश्चन पूछा? बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? रंगून, जहाँ उसकी क्या मृत्यु हो गया। जफर को बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया। लाल किला हीरा महल बहादुर शाह से बने लाल किला की स्थिति में जो बहुत हीरा महल उसका निर्माण किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। उसका निर्माण किसने किया था? बहादुर शाह। उसका निर्माण किसने किया था? जब बहादुर शाह जफर ने उसका निर्माण किसने किया? बहादुर शाह। लाल किला स्थित हीरा महल है, बहादुर शाह का निर्माण किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने निर्माण किया था। मयूर शाह मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। मशहूर शाह पूछेगा मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श लाल का देखिए खत्म हो गया। कल चलेगा भारत में यूके कंपनी का आगमन। कल क्या चलेगा? भारत में ज़्यादा देर में पढ़ाने से आप लोग बोरिंग हो जाइएगा। इसमें आधा घंटा 45 मिनट बोलते हैं, उसके बाद 15 मिनट आपको मिशन है इसमें किताब नहीं है तो कल से देखेंगे। कल हम नया मिशन किताब लेके आएंगे, इसमें किताब भी आप लोग भी ले लीजिएगा। कल क्या पढ़ेंगे? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन।
एक बार आप लोग देख लीजिए उत्तरकालीन मुगल सम्राट, एक बार देख लीजिए आप लोग। पहला कौन था? बहादुर शाह। पहला कौन था? बहादुर शाह। पहला कौन था? बहादुर शाह। दूसरा कौन था? जहादर शाह। दूसरा कौन था? जहादर शाह। पहला कौन था? बहादुर शाह। पहला कौन था? बहादुर शाह। दूसरा कौन था? जहादर शाह। दूसरा कौन था? जहादर शाह। तीसरा कौन था? फर्रुखसियर। तीसरा कौन था? फर्रुखसियर। तीसरा कौन था? फर्रुखसियर। तीसरा कौन था? फर्रुखसियर। चौथा कौन था? मोहम्मद। चौथा कौन था? मोहम्मद। चौथा कौन था? मोहम्मद शाह। पांचवा कौन सा? अहमद शाह। पांचवा कौन था? 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 अहमद शाह। छठा कौन था? आलमगीर द्वितीय। 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 सातवां कौन था? शाह आलम 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 द्वितीय। आठवां कौन था? अकबर द्वितीय। आठवां कौन था? अकबर द्वितीय। आठवां कौन था? अकबर द्वितीय। और नौवां कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इसका रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ पड़ता है? शायद रंगून अफगानिस्तान में पड़ता है। रंगून अफगानिस्तान में शायद पड़ता है, वहाँ इसको भेज दिया गया जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। ये आप लोग ध्यान दीजिए। बहादुर शाह, पहला बहादुर शाह, दूसरा जहादर शाह, तीसरा फर्रुखसियर। बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 9 वो था उत्तरकालीन में समय। आज और इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे कल पढ़ाएंगे। इसके आगे बाद में यूट्यूब पर मिलता है आगमन डेली 45 मिनट चलेगा। आप लोग का लगातार बने लगेगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।